तो हम भाई शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और हमारे पास में काफ़ी प्यारे प्यारे ऑब्जेक्ट भी हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता इसकी इस्तेमाल होने वाली है। सारे ऑब्जेक्ट हम आप लोगों के लिए मंगा के रखे हुए हैं कि अगर कोई भी कहीं पर भी मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना पड़े तो वो हम बताएंगे। हालांकि सवालों की जो कलाकारी हमने रखी है वो 3D से ज़्यादा 2D में रखी है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो छोटू सा क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 12। तो मेरे भाई अगर 12 इसकी भुजा है तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी। 12 अगर इसकी भुजा है तो इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी यहाँ पे। तो हमने कहा सर देखिए इतना छोटा सा सवाल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा एरिया किसके बराबर में होता है। तो वो एरिया जो होता है वो हमारा √3/4 a स्क्वायर के बराबर में होता है ना सर। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये √3/4 है, और जो भुजा है वो हमारा 12 है, और इंटू कितना है सर हमारा 12 है। 4 से अगर हम काटेंगे तो इसे 3 बार में 36√3 हमारा आ जाएगा, और बड़ा ही प्यार तरीके से हम इसका उत्तर दे पाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई। अब ये वाला सवाल के बारे में हम चलते हैं और इस सवाल के बारे में हम समझते हैं क्या बोला गया है। आ जाइए पढ़िए यहाँ पर। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ हमारा कितना है, तो लेंथ हमारा हो गया 90 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 75 मीटर है। यहाँ पे कहा गया इन वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड, एक यहाँ पर कोने में मेरे भाई जो है यहाँ पर पूरा का पूरा एक गड्ढा खोदा गया है। और इस गड्ढे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस गड्ढे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या बोला गया, इन वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड मतलब इतना मीटर इसका जो है खोदा गया, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर डीप एक गड्ढा खोदा गया है। तो जैसे मान करके चलो कि आपका ये खेत है, और आप लोग जो है मेरे भाई आराम से खेती वेती आपने की होगी, आपको बढ़िया तरीके से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने खेती होगी तो आपको देखा होगा यहाँ पर ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। एक आपने यहाँ पर गड्ढा खोदा, तो वो मिट्टी को आप यहाँ पर कहीं और तो नहीं फेंकोगे, यानी आप इसको अपने खेत के बाकी बचे हुए एरिया में इसको फेंकोगे। तो सबसे पहली बात इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जाता है, इसके अंदर एक गड्ढा आपने खोदा है, और ये गड्ढा जो खोदा है ना आपने यहाँ पर, ठीक है, और ये गड्ढा खोदने के बाद में जो इसकी मिट्टी है आपने उसको पूरे के पूरे खेत में ऐसे फैला दिया है, आपने उसको पूरे के पूरे खेत में मेरे भाई यहाँ पर फैला दिया है। तो अब खेत की हाइट बढ़ जाएगी, और खेत की हाइट बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, आप ये मान करके चलो, ठीक है। तो ये जो हाइट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो जो मिट्टी हमने यहाँ पर निकाली है, जो मिट्टी हमने यहाँ पर निकाली है, यानी उस मिट्टी की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उस खेत का मेरे भाई वॉल्यूम, जो मिट्टी मैंने निकाली उसका। और ये जो है यहाँ पर कैसे इंक्रीज करेगा, तो रिमेनिंग जो एरिया होता है ना मेरे भाई उसको ये इंक्रीज करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो मिट्टी मैंने निकाली है उसकी वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा रिमेनिंग एरिया, और इनटू कितने के मेरे भाई, वो h हाइट के, कि वो कितना हाइट से बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये L इंटू बी इंटू एच कितना होगा, तो हमने जो गड्ढा खोदा है वो 18 मीटर लंबा, उसके बाद में यहाँ पर 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा गड्ढा खोदा है। और रिमेनिंग एरिया का मतलब क्या होता है, तो रिमेनिंग एरिया का मतलब होता है पूरे खेत के एरिया में से ये छोटे से एरिया को निकाल देना, यानी 18/15 के एरिया को मेरे भाई निकाल देना। तो पूरे खेत का एरिया कितना हो जाएगा, तो पूरे खेत का एरिया मेरे भाई 90 इंटू 75 होगा, और यहाँ इस गड्ढे का एरिया कितना होगा, तो ये 18 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में इंटू हमारा h हो जाएगा। ये जितना मुश्किल आपको सवाल दिखता है ना, ये है मेरे भाई यहाँ पर उतना ही ज़्यादा आसान। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आप इसको 1% भी मुश्किल नहीं मानेंगे। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं ना, आप उसी के आधार पर यहाँ बोलेंगे कि सर देख लीजिए, जो भी यहाँ पर अगर आप हाइट की बात कर रहे हो तो वही बात है, पूरे वॉल्यूम यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ जो मिट्टी हमने निकाली है उसका आयतन बराबर रिमेनिंग एरिया इंटू इतना हो जाएगा। अगर आप चीज़ें कॉमन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। आपके पास में 15 यहाँ भी है, आप 15 से काटेंगे तो 5 बार में, और 15 यहाँ से भी कट सकते है। आप 18 अगर देखेंगे तो 18 आपका यहां भी है, 18 यहां पर कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 18 यहां से भी हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6 के। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर 24 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा। 25 में से यहाँ देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 है तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात 6 से मेरे भाई काटेगा 4 बार में, तो ये 1/4 जो है मीटर आ जाएगा। हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 1/4 मीटर आ जाएगी। बट ये तो हमारी दोस्तों मीटर में आई है, और हमसे किस में पूछा गया, तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आपको भी पता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम इसे 100 से गुना करते हैं। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही उत्तर है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसको 3D मॉडल में लेकर के जाएं तो और बेहतर आपको समझा सकते हैं, लेकिन वो कम से कम आधा घंटा लेकर के जाएगा, उतना फायदा नहीं है। अभी आपका पेपर, अभी आप इतना समझ लो, जो मिट्टी आप निकालते हैं उसका वॉल्यूम बराबर होता है रिमेनिंग एरिया इनटू हाइट के, ठीक है। इतना याद रखो कि ये मिट्टी निकाल करके बाकी एरिया में हम छींट देते हैं, तो वो जो बाकी एरिया होता है वो होता कितना है, टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो तो बाकी एरिया इनटू हमारा एच के, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। सीएचएसएल का बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा सा ये सवाल है मेरे भाई। क्या कहा गया है पढ़िए जरा। द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस ऑफ ए हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 42। टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6336 है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। एक सवाल में अब तक आप लोगों को जो है वो होमवर्क के आधार पे दे रहा हूँ और सिलेंडर का यहाँ पे, तो ये एक क्वेश्चन जो है इसको आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मेरे भाई, ठीक है। ये एक सवाल यहाँ पर आप लोग बना लेना, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर आइए वो क्वेश्चन। चलो भाई अमित रॉय बताओ क्या क्वेश्चन है भाई आपका, बताओ भाई, ठीक है। आ जाओ सीपीयू का यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है। इस सवाल में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए 30 मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट अ रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज 18,425। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये तुम्हारे पास में एक सिलेंडर है और बेलन है, मतलब इसको पेंट करने का जो खर्चा है वो हमारा दिया गया है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया, कैसा एरिया पेंट हो रहा है, तो जैसे मानो ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, इसका ऊपर का सिलेंडर हमारे पास में ये नहीं है मेरे भाई, हमारे पास में सिलेंडर वास्तव में है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सवाल में ये कहा गया ये आपके पास में सिलेंडर है। अभी देखो इसको पेंट करना है, तो पेंट करना है तो ये कर्व वाला पार्ट पेंट करोगे, ये ऊपर वाला पार्ट पेंट करोगे और ये पीछे वाला पार्ट पेंट करोगे। इसको पेंट करने का जो खर्चा है मेरे भाई 18,425 है। तो आपको पता है कॉस्ट हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, जो हमारा कॉस्ट होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो वो हमारा बराबर हो जाता है एरिया इंटू किसके, तो एरिया इंटू हमारे रेट के, ठीक है। अब ये जो खर्चा हमारा आ गया है, ये खर्चा हमारा कितना आ गया, तो 18,425 आ गया है। अब एरिया की बात हम करते हैं, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना आ रहा है, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो देखो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। और रेट की अगर हम बात करें ना, तो रेट हमारा कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा रेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, तो रेट हो जाता है। आप बड़े आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18,425 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लो कैसे 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 क्या क्या वॉल्यूज बोली गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई समझिए ये जो सिलेंडर है ना, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना मीटर हाई सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एट अ रेट ऑफ इतना इज इतना। तो यहाँ पर जो है यहाँ 2 का है, ठीक है। पाई का वैल्यू हमारी यहाँ 22/7 ले सकते हैं और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। रेडियस हमें नहीं बोला गया है। हाइट के बारे में हमें कहा गया है 30 है और इसके बारे में कहा गया है रेडियस हमारी इतनी है और ये हमारा 25 है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, तो पहले आप रेडियस निकालोगे और जब आपका रेडियस यानी त्रिज्या निकल करके चलाएगा तो आप यहाँ पर क्या निकाल पाओगे, तो वॉल्यूम निकाल पाओगे। आप यहाँ से मेरे भाई सॉल्व कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले आप यहाँ 25 से ही काट लीजिए क्योंकि आखिरी के 2 अंक 25 से कट रहे हैं। तो 25 से काटोगे 7 बार में 175 92, 3 बार में मेरे भाई हो जाएगा 75 और 3 बार में अगर 75 हो गया तो कितना बच गया, कितना बच गया मेरे भाई, फिर 175 यानी 7 बार में हो जाएगा आपका, सही है ना। हमने यहाँ काटा है ना 75 का 7 गुना 25 का मेरे भाई 7 गुना कितना होता है 175, तो 92 हो जाएगा। फिर 3 बार में 75 और आपका 7 82 10 92, तो 17 175 7 बार में, बिल्कुल हमारा सही है। और अगर हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर जो है वो 11 से क्या काट सकते हैं इसको, 11 का मेरे भाई 6 गुना, आप 11 से काटो तो 2 बार में कटेगा। 11 से अगर आप काटोगे तो 6 बार में 66 हो गया और 7 बार में 77 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गई। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो गया 67 हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर इंटू में हमारा कहाँ गया, तो 7 गया है और बट्टे में 2 जमा 2 कितना गया, तो 4 गया है और ये बराबर होगा किसके, r इंटू 30 प्लस आर के। अब भाई एक बात बताऊं, इतना तो मान करके चलो कि तुम्हारा रेडियस पक्का यहाँ फ्रैक्शन में होगा। अगर रेडियस यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, देखो आधा समथिंग बाई आधा, 30/2 10/2 21/2 कुछ ऐसा वाला कहानी जरूर होगा, तभी मेरे भाई यहाँ पर जाकर के ये मामला आपका बना होगा, क्योंकि वो 2/2 और 2/2 गुना करके ही यहाँ पर 4 बना होगा। तो अब रेडियस जो होगा वो यहाँ पर आधा होगा। जनरली रेडियस कैसा होता है 7/2,
10/2 मतलब यहाँ पर एक ऐसा जो 7 का मल्टीपल हो, या फिर 21/2, कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले रेडियस को हम 10/2 लेते हैं। तो रेडियस को अगर हम यहाँ पर 10/2 लेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 और जमा यहाँ पर 10/2, जिसको हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये हमारा 60 और 10 70/2। तो 10/2 इंटू हमारा यहाँ पर 70/2, यानी ये हमारा 700/2 आएगा। लेकिन ये वैल्यू तो थोड़ी सी ज़्यादा है, समझ गए मेरी बात को। 10/2 हमने रेडियस को अगर लिया हुआ है तो ये हमारी ज़्यादा आ गई, ये 700/4 आ गया, जबकि ये हमारा कितना है तो 7×42 मतलब ये कम है। तो हम रेडियस को 7/2 लेकर के देखते हैं। तो अगर हम रेडियस को मेरे भाई 7/2 लेते हैं यहाँ पर, तो 7/2 लेते हैं मतलब हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा खेलेंगे हम, तो यहाँ पर ये 7/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 7/2, 30 का 2 गुना 60 और यहाँ पर 67/2। यहाँ पे आप देखो 67/2, 16 देखो 2 इंटू 2 4 आ गया, और 67 इंटू 7 ये हमारा आ गया, यानी ये फिक्स हो गया कि रेडियस हमारा कितना है 7/2। इस तरीके से थोड़ा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बाकी जो महामूर्ख लोग हैं यहाँ पे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और जिंदगी का वाहियात काम करेंगे। आप उस लोगों में से नहीं हो, आप उस भीड़ से अलग हो। आपको पता है यहाँ पर फ्रैक्शन में 4 था तो बाई 2 और बाई 2 आया होगा, तो रेडियस आपने इतनी निकाल ली। अब जब रेडियस आपने इतनी निकाल ली तो क्वेश्चन में वॉल्यूम बोला गया है। क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, बताओ? तो बोलोगे सर जो आयतन होता है वो बराबर होता है पाई r² h के। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 यहाँ पे, r की वैल्यू होती है 7/2 इंटू 7/2, और जो हाइट होता है भाई, वो हाइट हमारा कितना है, तो सवाल में यहाँ पर 30 की हाइट दी गई है, यहाँ पर ये लिख लेंगे। 7 ने 7 को लपेटा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हाइट हमारी इतनी है ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ने इसको 11 बार में लपेटा है, और 2 ने इसको मेरे भाई 15 बार में लपेटा है। 15 का 7 गुना 105, 105 का 11 गुना ये 5 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सर आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में आपका रखना होगा। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन सीपीयू का। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो इतना, ये हाइट है और ये बेस है। वॉल्यूम 314 दिया गया, तो स्लैंट हाइट कितना होगा? सिंपल सी बात है 13 यहाँ पर होगा। बोलोगे सर कैसे निकाल दिए? भैया 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये 5 है और ये 12 है, तो उसके साथ में 13 ही बनेगा। अब बोलोगे नहीं हमको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए शंकु हमारा क्या होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में जो है, इसी को हम शंकु यानी कोन बोलते हैं। हम सारा ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए मंगाए हैं। ये शंकु का जो ये वाला टेढ़ा वाला जो हाइट होता है, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, और जो एकदम ऐसे बीच में सीधा खड़ा होगा ना यहाँ पे, इसे हम हाइट बोलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये रेडियस वाला भाग हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई शंकु के बारे में, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। ये कोन का हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हाइट हो जाता है, ये इसकी रेडियस हो जाती है, और ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ इस शंकु के बारे में देखें तो हम बोलेंगे सर देख लीजिए, द हाइट एंड रेडियस, हाइट हमारी कितनी है, तो 12 है, ये कितनी है, तो 5 है। 5 12 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो कितना बनता है, तो 13 यूनिट बनता है। तो हम 13 मान लेते हैं। ये 5x, ये 12x, और इसे कितना मान लेते हैं, 13x मान लेते हैं। 5x 12x और इसे कितना मान लेते हैं, 13x। क्वेश्चन में कहा गया था वॉल्यूम इतना है, तो देख लो मेरे भाई, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 इंटू यहाँ पर पाई हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, r² इंटू h हो जाएगा। 1/3 पाई r² h, तो r² का मतलब 5x इंटू कितना 5x, और इंटू कितना 12x, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर, सिंपल सी बात है, 300 हमारे 14 के। बड़ा ही सवाल आसान है यहाँ पर, ठीक है। 1/3 पाई r² h की वैल्यू हमारी 314 दे रखी है। आप इसको सर उड़ा दीजिए ना, फेंक दीजिए ना, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे। अब आप यहाँ देखोगे तो 22 से आपका ये कटेगा मेरे भाई, मतलब 11 से कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। हाइट एंड रेडियस आपका दिया गया है 12 और 5 यहाँ पे। वॉल्यूम हमारा दिया गया है कितना, 314, 1/3 पाई r² h। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 लेने को कहा है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। हम पाई की वैल्यू अपने मन से नहीं लेंगे, हम पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर 3.14 लेंगे, जो इन्होंने बोला है। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 चला आएगा, 314 हमारे 314 को काटेगा, 5 और 5 25 जो है वो इसको 4 बार में काटेगा, 4 और 3 मेरे भाई 12 से 12 कटेगा। x³ का जो मान है वो हमारा 1 आ जाएगा, तो x का मान हमारा 1 होगा, और x का मान 1 होगा, तो 13 इंटू 1 हमारा जो है ये 13 आ जाएगा। जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 5 और 12 का जो दोस्तों ट्रिपलेट बनता है वो 13 के साथ में बनता है यहाँ पे। तो मेंसुरेशन 3D में मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके सीपीयू में देखने को नहीं मिलते हैं। एक आधा बाउंसर होता है जिसे बड़े प्यार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आइए सीपीओ का एक सवाल देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये और क्या बोला गया है। यहाँ पर कहा गया सम आइस पीसेज स्फेरिकल इन शेप ऑफ डायमीटर 6 आर ड्रॉप इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर कंटेनिंग सम जूस एंड द फुल्ली सबमर्ज्ड, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द कंटेनर इज 18 सेंटीमीटर एंड लेवल ऑफ द जूस राइजेस बाई 40 सेंटीमीटर, हाउ मेनी आइस पीसेज आर ड्रॉप इन द कंटेनर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर में कुछ जूस रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर में छोटे छोटे गेंदे हम इसके अंदर में डाल रहे हैं, और छोटी छोटी गेंदे डालते हैं तो ये पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। वो कौवे और कंकड़ वाली कहानी है कि एक घड़े में पानी था, कौवा उसके अंदर में कंकड़ डालता था और पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो जब भी यहाँ पर मान लो कि जैसे ये हमारा एक सिलेंडर था दोस्तों, ठीक है, और इसके अंदर में क्या रखा हुआ था, तो इसके अंदर में यहाँ पर पानी रखा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल तक जो है ये पानी हमारा रखा हुआ था और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पानी हमारा रखा हुआ था, ये हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि इस लेवल तक जो पानी था वो मेरे भाई यहाँ पर रखा हुआ था। अब ये जो कौवा और कंकड़ वाली कहानी है, उस कहानी के अनुसार में यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ जो पानी है मेरे भाई, अरे क्या हो गया यार, ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी रखा हुआ है। अब हम ये मानकर, कहाँ गया भाई, ठीक है, तो ये पानी हमारा रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ स्फेरिकल बॉल हम लोग डालते हैं, तो स्फेरिकल बॉल जैसे हमने डालना इसके अंदर में शुरू किया, एक गेंदे हमने डाली, दूसरी गेंद हमने डाली, तीसरी गेंद हमने डाली, चौथी गेंद हमने डाली, पांचवी गेंद हमने डाली, छठी गेंद हमने डाली, हमें पता नहीं हमने कितनी गेंदें डाली हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी गेंदें हमने डाली हैं तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा मामला जो है वो क्या हो गया मेरे भाई, तो मामला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया है कि इसने पानी के लेवल को बढ़ा दिया है। और ये जो पानी का लेवल है ना, ये यहाँ से मेरे भाई चेंज होकर के ये जो पानी का लेवल है यहाँ पर पहुंच गया है। ये पानी का जो लेवल है दोस्त यहाँ पर पहुंच गया है, ये बस ये वाली बात है। तो ये जो पानी का लेवल में यहाँ पर ये जो हाइट की इंक्रीमेंट आई है ना, ये पूछा जाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये हाइट हमारा किसके बराबर में होगा आपको पता है? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये जो एक कंकड़ है ये स्फीयर के शेप में है और एक कंकड़ का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये एक कंकड़ का इतना वॉल्यूम होगा, इनटू हमने n कंकड़ डाले हैं तो ये बराबर होगा, देखो ये उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा जितना वॉल्यूम इसको मिलेगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये पानी है, मैंने इसके अंदर में सपोज करो हाथ लगाया, तो जितना वॉल्यूम मैं डाल रहा हूं उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर में हमने, खैर बॉल तो बहुत बड़ी हो जाती है, इसके अंदर में हमें गेंद डालते हैं तो वो गेंद की जो वॉल्यूम होती है ना, वो जितनी होती है मेरे भाई उतना ही वॉल्यूम ये पानी ऊपर में खींच देती है, उतना ही वॉल्यूम ये बढ़ा देती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है मेरे भाई, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जो ये नया वाला बना है, नया वाला कैसे बना है, तो जहां पर इसका लेवल हुआ करता था वहां से बढ़ करके जहां ये पहुंच गया, ठीक है। कौन से वाले भाग की बात कर रहा हूं, तो ये वाले भाग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो इस सिलेंडर का मेरे भाई नया वाला जो सिलेंडर है ना, जो इसका वॉल्यूम होगा वो सारे कंकड़ों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये सारे कंकड़ के वॉल्यूम है और ये बराबर होंगे किसके, तो ये नया वाला सिलेंडर के। नया वाला सिलेंडर का रेडियस वही होगा, ये उसका हाइट होगा। तो सिलेंडर का रेडियस कितना होता है, पाई, रेडियस हमारा वही रहेगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस कितना मान लेते हैं, r², और इंक्रीज इन हाइट को हम कितना बोलेंगे, तो h बोलेंगे, तो ये हमारा h हो जाएगा। पाई से आपका पाई जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो डेटा दिया गया उसको बड़े प्यार और तसल्ली से रखिए। तो बोला गया यहाँ पर कंटेनर जो है उसकी यहाँ डायमीटर इतनी है और जूस जो है वो 40 मीटर ऊपर चला गया है, तो कितने आइस पीसेस आपने ड्रॉप किए हैं, और स्फेरिकल वाले का जो डायमीटर है वो हमारा इतना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 4/3 हो गया, रेडियस का क्यूब है। तो यहाँ पर जो गेंदे हैं छोटी छोटी डाली गई हैं उनका डायमीटर हमारा 6 है, तो रेडियस हमारा 3 होगा और 3 का क्यूब कितना होगा, तो 27 होगा, इंटू यहाँ पर n बॉल। बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, तो बड़े वाले का डायमीटर हमारा 18 है, तो रेडियस हमारा 9 होगा, और रेडियस हमारा 9 होगा तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा। कितना ऊपर गया है, तो 40 ऊपर गया है, तो ये 40 हो जाएगा। 27 से अगर आप काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 4 से अगर आप काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। n का जो मान होगा 3 × 3 9 × 10 हमारा 90 आएगा, यानी 90 गेंदे हमें इसके अंदर में डालनी पड़ेगी। ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो हमें है ना कंसेप्ट के हिसाब से जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ें हर जगह पर दिक्कत आएगी। ये बात आप मान करके चल लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला गया है। CHSL का मेरे भाई ये सवाल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अमन वांट टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग अ डायमीटर ऑफ इतना पेंटेड, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 13 पर स्क्वायर मीटर
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अमन स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है भैया, तुमको एक टंकी पेंट करवानी है और वो टंकी पेंट करवानी है, तो ये तुम्हारा पेंट करवाने का खर्चा है और ये तुम्हारा उसका मेरे भाई डायमीटर है, तो बता दो। जैसे कहने का मतलब मेरे पास में एक टंकी है और ये टंकी इस शेप की है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना लाल गेंदा, यही टंकी है अमन की। तो यहाँ पर अमन जो है अपने इस टंकी को पेंट करवाना चाहता है, इसकी जो डायमीटर है वो 7 है, पेंटिंग का खर्चा 13 है मेरे भाई। तो बता दो खर्चा कितना आएगा। जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 एकम 13 57, 13 पच्चे 52, ये ऑप्शन नंबर है, ये आंसर हो सकता है। अगर हम इसको काटे तो 13 एकम 13 70, 13 छः 78, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए और कोई ऑप्शन जो 13 से हमारा कटे, 13 कम 13 70 65, और ये भी कट सकता है, तो ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, मतलब फिर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो ज़रा सवाल को देखिए। ये भैया उनकी टंकी है यहाँ पे, इसको वो पेंट करवाना चाहते हैं। हमने कहा करवाओ तुम पेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसने रोका है अमन भाई तुम्हें? किसी ने नहीं रोका, आप पेंट करवाइए। तो पेंट कराने के लिए जो हमेशा कॉस्ट होता है ना, वो आपको पता है यहाँ पर वो क्या होता है। तो जो भी आप भाग पेंट करवाना चाहते हो, हालांकि ये सर्कल तो है नहीं कि पाई आर स्क्वायर वाला पेंट करवाएंगे, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, स्फीयर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एरिया इंटू यहाँ रेट हो जाएगा, ठीक है। अब स्फीयर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू रेट कितना चल रहा है, तो 13 का। आप 4 को रख लीजिए, पाई की वैल्यू को यहाँ 22/7 ले लीजिए, रेडियस जो होगा वो मेरे भाई 7 का आधा हो जाएगा, इंटू 7 का आधा हो जाएगा, और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही मेरे भाई यहाँ सवाल का सार है। 4 आपके 4 को लपेटेगा, 7 आपके 7 को लपेटेगा, 13 7 91 का मेरे भाई डबल, तो 91 का डबल कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा मेरे भाई। 18 पास में, फिर 91 का डबल 188 और यहाँ 200, ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है, बात खत्म, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। तो ये भी छोटा मोटा सवाल था, इसमें भी कोई दम हमारा नहीं था। आ जाओ मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कहा गया। द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड राइट। अब देखो फ्रस्टम वाली बात आ गई। फ्रस्टम होता क्या, तो द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन 45 centimeter high are 28 and 7 centimeter. If this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of base and height are 3:5, find the curved surface area of the cylinder. कहने का मतलब क्या है, आपके पास में एक ऐसा छिन्नुक है यहाँ पे, जिसको बाल्टी भी हिंदी में बोलते हैं, छिन्नुक भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। इसको पिघला करके मेरे भाई आपने यहाँ पर एक सिलेंडर का आकार दिया है, ठीक है। और यहाँ पर किसकी किसकी डायमेंशन दी गई है जरा देखो। तो यहाँ पर इसका बोला गया है कि सुनो मेरी बात, इसकी जो रेडियस है यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो नीचे वाला रेडियस जो है वो हमारा 28 है, ऊपर वाला जो रेडियस है वो हमारा मेरे भाई 7 है, जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो तुम्हारी कितनी है, तो 45 है, ठीक है। इसको पिघला करके आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक सिलेंडर। और सिलेंडर में यहाँ पर जो रेशियो है ना वो देखो, यहाँ पर सीधा बोला गया है रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। तो रेडियस हमारा है 3x मेरे भाई, और हाइट जो है यहाँ पर 5x है, ये इसका अनुपात दिया गया है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पिघला करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो मेरे भाई, दोनों के जो आयतन होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, तो बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके आयतन की बात करो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर आर, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा एच हो जाएगा। और इसका आयतन किसके बराबर में हो जाएगा, तो पाई इंटू मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू हाइट कितनी है, तो 5x हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर के। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पाई से हम यहाँ पर पाई को लपेट देंगे, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर आर आर इंटू एच हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1/3 हो चुका है। बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर यानी 28 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से काफ़ी फायदा आप उठा सकते हो। आप यहाँ बोलोगे सर ये 28 का होल स्क्वायर है, उसके बाद में छोटे वाले का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 28 इंटू हमारा हो जाएगा 7, और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट जो की है 45, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9x स्क्वायर है, और इंटू यहाँ पर 5x है। अगर आप देखोगे तो 9 और 5 ने पूरे के पूरे 45 को मेरे भाई तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो आता है बात वो हमारा कितना आता है, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे। 28 का स्क्वायर किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 28 का स्क्वायर हमारा 784 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 इंटू 8 56 का 6, 7 इंटू 2 14 और 5 हमारा 19, सबको जोड़ो 9 और देखो 6 4 10 9 19 का 9 पास में 1, 10 4 14 14 8 22 22 का 2 और 2 मेरे भाई, 7 1 8 और 2 10 1029, ठीक है। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा 1029, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब के मेरे भाई यहाँ पर।
ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर और मेरे भाई यहाँ काम कर लो। 3 से एक बार इसको काट लो, 3 से तुम्हारा 3 बार में, 3 से 4 बार में, इतनी बार में। कोई संख्या का क्यूब 343 के बराबर है, इसका मतलब x का मान कितना है, 7 है। और अगर x का मान 7 है ना, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 7 इंटू 3 21 और 7 इंटू 5 हमारा 35। ये इनके रेडियस और ये इनके हाइट हो जाएंगे। बट इन्होंने रेडियस और हाइट नहीं पूछा आपसे, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, एच हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर 2 के जगह इतना रखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारा कितना है, 3 इंटू एक्स, यानी यहाँ पर 3 इंटू एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और हाइट हमारा कितना है, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू 5 हमारा मेरे भाई 35 हो जाएगा। 7 हमारा इसे 3 बार में काटेगा, 35 का 2 गुना 70 का 3 गुना 210, और 210 मेरे भाई यहाँ पर यानी 21 इंटू 22, तो 21 इंटू 22 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 22 से कम 22 का मेरे भाई 2, 2 पास में 22 44 2 46, 4620 ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे करके चलना था और इस तरीके से ये सवाल बनाना था कि पहले इनके आयतन हमें बराबर करने थे और x के मान निकालने थे, और जब वो बराबर हो गए तो उसके बाद में यहाँ 2πRh वाला वैल्यू लगा करके इस सवाल को बना सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए, एकदम मध्यम मध्यम पढ़ते चलो, चीजें क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब बाय अ क्यूब। ये इतना बढ़िया सवाल है, बोला गया सुनो, एक जो क्यूब होता है ना, इस क्यूब के अंदर में जितना बड़ा वाला मेरे भाई आप यहाँ पर जो है, ठीक है, आप स्फीयर रख सकते हो, उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम बताओ। तो भाई मेरे एक छोटी सी बात को समझना, कभी भी अगर जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के अंदर बड़ा से बड़ा अगर आप गोला लेकर के आएंगे और रखने की कोशिश करेंगे, जो ऊपर भी टच करेगा नीचे भी करेगा, लेफ्ट भी करेगा राइट भी करेगा, सामने भी पीछे भी, इमेजिन करो मेरे साथ में, जिस कमरे में बैठे अगर मैं बहुत बड़ा गुब्बारा लेकर के आ जाऊं और वहां रख दूं, तो वो जो उसका डायमीटर होगा वो किसके बराबर में होगा, जो व्यास होगा वो किसके बराबर में होगा, तो कमरे के मेरे भाई हाइट के बराबर में होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे उसका रेडियस निकालना है तो उसके साइड का आधा करना पड़ेगा। यानी अगर इसकी रेडियस निकालनी है, देखो ये पूरे के बराबर में होगा, तो अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है तो क्या करना होगा, साइड का आधा। तो यानी अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो साइड का आधा करना होगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। तो आपको भी पता है जो वॉल्यूम होता है वो होता है मेरे भाई 4/3 और इंटू यहाँ पर हो जाता है पाई, और उसके बाद में हो जाता है आर का क्यूब। आर का क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब। बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 7 ने आपके इसको लपेटा है, 2 और 2 ने 4 को लपेटा है, 2 ने आपके मेरे भाई 11 को लपेटा है। अगर आप देखेंगे तो 49 का 11 गुना, 49 का 11 गुना 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 539 डिवाइडेड बाई 3, जिसको अगर आप भाग करोगे 3 से एक बार में, 23 आपका 7 बार में, और 29 मेरे भाई 7 बार में, मतलब 9 बार में 27 हो जाएगा, यानी 179 से ये ऑप्शन है, यही हमारा सही उत्तर है, बात खत्म। मैंने मेरे भाई हमेशा जो है जितनी ईमानदारी से हमने मतलब बैचेस में पढ़ाया है उतनी ईमानदारी से हम यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं रहता यहाँ पर कि जब बैच आए तो यूट्यूब पर दिखावा कर दिया और उसके बाद में जो है वो हम चले गए वापस से अपने बैच में मशगूल हो गए, क्योंकि मुझे पता है बहुत ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो यूट्यूब से ही अपनी तैयारी करना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम उन्हीं सभी बच्चों के लिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से, देखो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करके लेकर के आते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब फ्री का है तो कोई भी कंटेंट उठा के आधा घंटा 1 घंटा जाके घंटा देख के घड़ी देख के फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आओ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोशिश हमारी पूरी होती है कि जितनी जानकारी हम पास ऑन कर सकते हैं उतनी तसल्ली के साथ में यहाँ पर आप लोगों को बताएं ताकि आपका पूरा फायदा हो। तो आप लोग बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बस हमें आपसे इतना ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आइए इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 CHSL का ये सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब व्हिच एज इज इतना करेक्ट टू इतना। मतलब एक घन है मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो घन है ना, ये घन के अंदर से देखो। अच्छा, इस सवाल को कराने के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, जितने भी बच्चे हैं जो अगर मेंसुरेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि यार इतने में मज़ा नहीं आया, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, मेरे भाई मैं ना आप लोगों को एक सॉल्यूशन देता हूँ। आप यहाँ पर यूट्यूब पर जा करके, गूगल पे नहीं जाना है, मैं थोड़ा यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए नॉर्मली देखो पूरे यूट्यूब पर भी मैं आपको सर्च करा देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो आप यहाँ पर YouTube पर जा करके दोस्त बड़े आराम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो मेंसुरेशन बाई आदित्य रंजन सर, आप जब यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो मेंसुरेशन बाई जब आप आदित्य रंजन सर्च करेंगे तो मेरे भाई बहुत ही प्यारी आपको एक वीडियो मिलेगी। और देखिए मेंसुरेशन के दो भाग होते हैं, एक 2D होता है और एक 3D होता है। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ाते हैं बड़े सुकून के साथ में मेरे भाई हम यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हमारी पेड क्लासेस की हैं, मतलब वीडियोस हैं। तो मेंसुरेशन का मेरे भाई देखो दो भाग है, एक 2D है एक 3D है। पूरा का पूरा 3D हमने यहाँ 16 घंटे 30 मिनट में पढ़ा करके यूट्यूब पर डाला है। 2 महीने हुए और 3.5 लाख इसके ऊपर में व्यूज़ हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा का पूरा मेरे भाई कवर कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं वो कोई भी सवाल नहीं छोड़ते, चाहे पेपर कैसा भी हो और कुछ भी क्यों ना हो। ये मेरे भाई दावा होता है यहाँ पर। आप यहाँ पर जो है इनके कमेंट भी प्यारे प्यारे देख सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे अभी रिसेंट में यहाँ देख रहे होते हैं। अगर आप सॉर्ट बाई न्यूएस्ट में जाओगे ना, तो मेरे हाथ में तो है नहीं अभी। अगर आप देखोगे जैसे ये ऑल इंडिया रैंक 43 है दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले यूट्यूब पर मैथ की क्लास आपकी देखी, चाहे वो 60 दिन 60 मैराथन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। लव यू सर जी, आपसे मैथ्स करके मजा आ गया मेरे भाई यहाँ पे। और इसी तरीके से अभी देखो बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर जो है अपना प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं। 16 घंटे के माध्यम से हमने पूरा का पूरा यहाँ पर जो मेंसुरेशन है वो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ मेंसुरेशन 3D के कंसेप्ट को जान सकते हैं बहुत ही तसल्ली से। हमने आराम से अपने पेड बैच की वीडियो कंपाइल करवा के डाल दी है, ताकि आप पूरा का पूरा उससे पढ़ पाएं और चीज़ें सीख पाएं। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज हमने बता रखा है और वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप सभी बच्चे उससे पढ़ करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। और मेंसुरेशन 2D की भी जो वीडियो है वो भी हम जल्द डाल देंगे। और कंप्लीट डिस्काउंट भी हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अभी पूरा प्लान कर रहे हैं और वो भी डाल देंगे। अभी मेरा जो है कंप्लीट डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग हो गया है। जैसा मैंने अपने बर्थडे वाले दिन वादा किया था कि अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो कंपाइल करवा के हम डालेंगे, और वो हम करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे पहले भी किया और अभी हम कर रहे हैं। वक्त लगता है उनमें, 1 महीने लगा मुझे पूरा डिस्काउंट रिकॉर्ड करने में, और अब आप लोगों को वीडियो जो है 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल जाएगी। ठीक है, 10 घंटे की डिस्काउंट की कंप्लीट वीडियो यूट्यूब के ऊपर में फ्री में। तो आप लोग उसको पढ़िएगा, जितने कंसेप्ट बताए हैं सारा देखिएगा। कम से कम 16 एग्जाम्स को हमने उसके अंदर में कवर किया हुआ है। CPO, CHSL, CBI, मतलब CBI कह रहे हैं, ये आपका IB का पेपर हो गया, उसके बाद में CRPF हो गया। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्स कवर किए आ जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज भी हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, आइए पढ़िए। तो ये आपका मेरे भाई ये घनाभ हो गया। इसके अंदर में सबसे बड़ा क्यू फिट करना है। तो अगर कभी भी इसके अंदर में सबसे बड़ा क्यू फिट करना है तो वो कैसे होगा पता है? वो थोड़ा सा इस प्रकार से होगा कि जब आप इसको रखोगे ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे टच करेगा। हो सकता है अभी आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका हम आपको 2D मॉडल समझा देते हैं। इसका जो 2D मॉडल होगा, जो बेस का मॉडल होगा, यहाँ पर बेस का मॉडल ऐसा होगा। इसका जो यहाँ पर क्यूब होता है, ये क्यूब कैसा होता है? इस शेप में होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये जो क्यूब होता है ना, यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, ये क्यूब का यहाँ पर क्या है, तो ये क्यूब का मेरे भाई ये आपका बेस हो गया। ठीक है, सॉरी, ये आपका क्यूब का बेस हो गया। बिल्कुल घना जो घन है वो आपका उसका आधार हो गया। जब आप इसके ऊपर में एक तरीके से यहाँ पर लगाओगे तो ये इस तरीके से पूरा कवर करेगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर इसके अंदर में एक बर्थडे वाला बड़ा सा कैप लेकर के आना पड़े, जैसे हमारे पास में जो कोन है वो कहाँ है, ये मान लीजिए मेरे भाई, ये लेकर के आना पड़े और कहाँ रखना पड़े, क्यूब के ऊपर में। आप देखो यहाँ पर ये हमारा क्यूब है, हमें इसके ऊपर में रखना, इसके अंदर में रखना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये इसका आधार है और ये इसका आधार है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि आप इसके आधार को देख पाओ, पूरा का पूरा टच कर रहा है कि नहीं। यानी ये जो पूरा गोला है इसके ऊपर में जाकर के ऐसे चिपक जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पूरा पूरा जाकर के चिपक जाएगा। तो इसीलिए ये जो गोला है इसके ऊपर में जाकर के ऐसे चिपक जाएगा। ये इस तरीके से होंगी चीजें मेरे भाई। तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि सर ये जो रेडियस होगा ना, यहाँ पर ये जो रेडियस होगा पूरे भुजा का यानी साइड का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। यानी पहली बात, यहाँ अगर हम कोण के मैटर में बात करें तो कोण का जो हमारा रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, तो भुजा का आधा हो जाएगा। अच्छा, ये कोण कितने हाइट तक जाएगा, कोण की हाइट कितनी होगी? तो जो कोण की हाइट होगी ना, वो भुजा के हाइट के बराबर होगी, यानी हाइट ऑफ इतना। तो याद रखिएगा, जब भी आप एक शंकु को किसी भी कमरे के अंदर में रखेंगे तो उसकी ऊंचाई कमरे की ऊंचाई के बराबर और उसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा का आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए एज ऑफ इतना। तो वॉल्यूम बोला गया है। तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है, तो 1/3 होता है। उसके बाद में पाई होता है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर a² / 4 हो जाएगा और इंटू हमारा h हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ वैल्यू को रखिए, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया है। उसके बाद में a का क्यूब करना है, तो यहाँ पर 2 × 3 7/2। 7/2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा, देखो 7 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में हमारा 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा।
समझ गए। a का क्यूब का मतलब क्या होता है, 7/2 का क्यूब करना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 2 का क्यूब 8 और 7 का क्यूब 343। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, मेरे पास में स्पेस नहीं है तो ये हमने 343 लिख दिया और नीचे में कितना 2 का क्यूब 8 लिख दिया। 7 अगर इसे काटेगा तो कितनी बार में, तो 49 बार में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे तो 11 बार में, 2 से कटेगा आपका 2 बार में। 49 को 11 के साथ में हम गुना करते हैं, 9 9 4 13 और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 तिरके 24 और 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। जब आप इसको भाग करोगे 48 इसको एक बार में देखो, ठीक है। 48 इसको 11 बार में, लगभग 48 का 1 गुना 48 हो जाएगा 59, फिर 11 बार में, मतलब 11.23 जो आएगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। 11.23 आएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो अगर आपको मेंसुरेशन 3D पढ़ना है तो आप कंप्लीट यूट्यूब से पढ़ सकते हैं 16 घंटे वाली वीडियो से, और बाकी 2D हम जल्दी आप लोगों के लिए कंपाइल करवा रहे हैं और डिस्काउंट की वीडियो भी हम आपको जल्दी दे देंगे, ठीक है। मैथ्स में मेरे 2 तरह के बैच चलते हैं, एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है और एक मेरा मैथ्स का लाइव बैच होता है। रिकॉर्डेड बैच उन बच्चों के लिए होता है जिनको कम समय के अंदर में पूरा गणित पढ़ना है, जिनको कोई टॉपिक में डाउट है, बाकी कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, तो आप आराम से हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 699 रुपये है और इसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस मैंने पढ़ा रखी है और वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, यानी इसका एक्सेस आपको कभी खत्म नहीं होगा। टाइम टू टाइम पर ये जो मेरा बैच है ये अपडेट भी होते रहता है और पूर्ण रूप से मेरे भाई आपको फायदा पहुंचाते रहता है। अगर हम बात करें तो ये बैच आपको कहाँ से मिलेगा, तो हमारा एक एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यहाँ से मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये 2 इंक्वायरी नंबर है, कोई परेशानी आएगी तो यहाँ पर आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच में आप अपनी गति के हिसाब से अपने वीडियो को देख सकते हैं 1x पे 2x पे, और ये भारत के संपूर्ण एग्जाम को कवर करके चलता है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 3 महीने में कोई पेपर को क्रैक करना है और पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो वो लाइव बैच का वेट ना करे कि कब वो खत्म होगा, वो आराम से यहाँ से पढ़े। 699 रुपये की जो फीस है वो जीएसटी मिला करके है, सब कुछ इंक्लूडिव है, आपको 1 रुपया भी अलग से नहीं देना। आपके मोबाइल का रिचार्ज 200 से 250 का होता है और वो 1 महीने टिकता है, और 1 महीने नहीं वो भी 28 दिन, और ये आपका 700 रुपये का बैच जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। ऐसे ही मेरे भाई दूसरा जो होता है वो मेरा लाइव बैच होता है, जिसकी फीस 999 रुपये होती है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। अगर आप मेरा लाइव बैच लेना चाहते हैं तो लाइव से बेहतर आप हमारे सभी टीचर लोगों का कॉम्बो लीजिए, क्योंकि हर किसी का लाइव बैच का फीस हज़ार रुपये है, कंप्यूटर का 500 है, 4500 का बैच बन जाता है। लेकिन अगर हमारे सभी टीचर लोगों का कॉम्बो लेते हैं तो 2700 में आपको ये बैच मिलता है। अभी रिसेंट में हमारा बैच आया यहाँ पर 21 मई को आया हुआ है, तो ये फर्जी डेटा, इसको छोड़ दो यहाँ पे।